नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशन हब में फिर से स्वागत है। तो हमने पिछले क्लास में 3.3 है उसके जो दूसरा क्वेश्चन है उसके 8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और आपको घर से काम करने के लिए 3 क्वेश्चन आपको दिए थे। 9वां 10वां और 11वां क्वेश्चन दिया था। तो हम आगे की ओर बात करते हैं। आप आशा है कि आपने ये क्वेश्चन मिलाए होंगे और अभी हम इनको करते हैं। जो भी आपने मिलाया उसकी उत्तर की आप जांच कर लेना। तो देखो 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि x प्लस 3 बटा x प्लस 2 बराबर 3x माइनस 7 बटा 2x माइनस 3। तो पिछले वीडियो की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी प्रश्न में, क्योंकि जो बुक है उसमें मिस प्रिंटिंग थी थोड़ी सी। तो वहां पे ये दिया हुआ था, ये प्रश्न है, ये लिखा था कि x प्लस 337 बटा x प्लस 223 बराबर x माइनस 7 अपॉन x माइनस 3। वहां से आप अगर उसको हल करो तो द्विघात समीकरण तो बनेगी नहीं, x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, परंतु वो क्वेश्चन था वो मिस प्रिंटिंग के कारण गलत लिख दिया था, उसके लिए सॉरी। तो हम आगे की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए x प्लस 3 बटा x प्लस 2 बराबर 3x माइनस 7 बटा 2x माइनस 3, इसको आपको सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, पहले वज्र गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे। तो क्या है कि x प्लस 3 इसको गुणा किया किससे 2x माइनस 3 बराबर 3x माइनस 7, इसको मल्टीप्लाई किया किससे x प्लस 2 से। ठीक, अब जो ये x है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो x इंटू 2x कितना होगा, 2x की घात, तो x इंटू माइनस 3x कितना होगा, माइनस 3x प्लस 3 को अब गुणा करेंगे दोनों से, तो 3 इंटू 2x कितना होगा 6x और 3 इंटू 3 कितना होगा माइनस का। प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने प्लस माइनस थोड़ा सा चेंज कर दिया तो आपका उत्तर पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ छोटी छोटी चीजें को आपको ध्यान रखनी। अब 3x को इन दोनों से गुणा करना, 3x इंटू x क्या हुआ 3x की घात, तो 3x इंटू 2 कितना हुआ 6x, माइनस 7 को गुणा करना, तो माइनस 7x माइनस 7 इंटू 2 कितना हुआ माइनस के 4। बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, माइनस से गुणा कर रहे हैं तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो क्या है कि 2x की घात 2, ये 6x में से 3 के कितना बचेगा प्लस का 3, यानी समान जो चर संख्या वाला पद होता है उसमें समान चर संख्या वाला पद ही जोड़ सकते हो और घटा सकते हो। गुणा भाग की बात अलग है। यहाँ की बात करें 3x की घात 2, इसकी बात में कितना आएगा माइनस x, भाई 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा और किसका बचेगा माइनस का, माइनस के कितने 4। अब आगे पक्षांतर करेंगे। यहाँ तो 3x की घात 2, इधर क्या है 2x की घात 2, तो ये छोटा है, इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे, यानी जितने भी है ना ये इनको हम इधर की ओर पक्षांतर कर लेंगे। जब पक्षांतर करते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो देखो 3x की घात 2 माइनस x माइनस 14, ये जो प्लस के इधर है तो माइनस के, 2x की घात 2 माइनस का 3x और ये माइनस का इधर है तो प्लस का बराबर 0, ये बराबर 0 चाहे इधर लिखो या इधर लिखो, बात है एक ही है। अब देखो इसको हल करते हैं। तो 3x की घात 2 ये कितना है 2x की घात 2, अभी भी बात की समान चल वाला जो पद है उसमें समान चल वाले पद को ही जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो x की घात 2 x की घात 2 तो 3 में से 2 के कितना बचेगा 1x की घात 2। अब देखो यहाँ पे माइनस का 1x और यहाँ पे माइनस का 3, तो माइनस 3 और माइनस 1 कितना हुआ माइनस का 4x, बचा क्या माइनस के 14, ये तो हो गया माइनस के 14 और प्लस का 9 कितना हो गया माइनस के 5। भाई 14 में से 9 घटा दो 5, तो प्लस का या माइनस का, बड़ी वाली संख्या माइनस की तो उत्तर आएगा माइनस का 5 बराबर क्या है 0। तो आपके पास द्विघात समीकरण आ गई, क्या है x की घात 2 माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0। इसको हम हल करते हैं। तो आपके पास है x की घात 2 माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0। इसको हम सोल्व करेंगे, वही चीज टुकड़े करने, तो टुकड़े अब आपको सीधा याद रहना चाहिए, यहाँ पर 1 यहाँ पर 5, तो 1 इंटू 5 देन गुना कितना है आपके पास 5 है, सीधी चिन्ह क्या है घटा, यानी आपको ऐसी दो संख्या लेनी है, ऐसी दो संख्या, यानी मैं अगर इसमें से ये वाली घटाऊं तो कितना आना चाहिए 4, और गुना करूं तो कितना आना चाहिए 5, तो क्या होंगे टुकड़े 5 माइनस 1, 5 में से क्या तो 4 बचेगा, 5 को 1 से गुना किया कितना है 5 है। अब बात आती है चिन्ह की, तो यहाँ पे चिन्ह किसका है माइनस का, तो इस माइनस को हम यहाँ पे गुना कराएंगे, तो ये माइनस से गुना होगा भाई, ये प्लस का नहीं यहाँ पे, तो ये किसका हो गया माइनस का 5x, और ये माइनस इससे गुना, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस 1x, तो इसका मतलब 4 इस माइनस 4x के टुकड़े क्या होंगे माइनस 5x और प्लस का 1x, ध्यान रखना आपको। तो x की घात 2 माइनस 5x
प्लस 1 x माइनस 5 बराबर कितना है 0। और इस क्लास को आप पूरा देखना, क्योंकि इस क्लास में हम 3.4 है उसके बेसिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो पूर्ण वर्ग विधि है यानी गुणन जो द्विघात समीकरण है उसके हल याद करने के लिए पूर्ण वर्ग विधि हम इस क्लास में पढ़ेंगे किस प्रकार आता है। तो आपको पूरी क्लास इसको देखनी है, क्योंकि अगली क्लास में अगर आप यहाँ पे उस बेसिक को नहीं समझे तो आगे वो समझ में नहीं आएगा आपको। तो इस क्लास को आप पूरा देखना। यहाँ से क्या कॉमन आएगा x, तो x माइनस 5। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या कॉमन आएगा, केवल एक चिन्ह ध्यान रखना है, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, इसको वापस वैसा वैसा लिख दो, x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन आया x माइनस 5, क्या बचा यहाँ पर x, और यहाँ से क्या बचा प्लस 1 बराबर 0। इसको हम हल करते हैं तो x माइनस 5 बराबर क्या है 0, इसको हल करें तो x प्लस 1 बराबर 0, ये माइनस का इधर आए तो प्लस का, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0, इसको हल करें तो कितना है x बराबर माइनस का 1 होता है। इस द्विघात समीकरण के हल क्या होंगे, x बराबर 5 और माइनस 1 होंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं। हमने क्या किया, वज्र गुणा किया, पक्षांतरण किया, द्विघात समीकरण आई, फैक्टर किए यानी गुणनखंड किए, और गुणनखंड आपके ये आए, इसको एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, x की वैल्यू आपके एक तो आई 5, एक कितने माइनस 1, और ये आपके द्विघात समीकरण के हल हो गए 5 और माइनस 1। समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए साथ साथ, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसको लिख लीजिए आप। वो कल गलती से वहां पर क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, जिसको आप देख लेना है। तो गलतियां हैं वो इंसान से होती है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आगे दिया है 4x की घात 2 माइनस 4 1 की घात 2x प्लस 1 की घात 4 माइनस b की घात 4 बराबर क्या दिया गया है 0। तो अब हमें क्या करना है कि गुणनखंड विधि द्वारा x की वैल्यू याद करनी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना आप। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो ये दिया हुआ है 1 की घात 4 माइनस b की घात 4, इसको हम थोड़ा इजी करेंगे और भी छोटा रूप लेंगे। वो किसके रूप में, घात 2 के रूप में लेंगे। तो देखो पहले हम इसको हल कर लेते हैं, 1 की घात 4 माइनस b की घात 4 को हल कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। तो हम मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 की घात 2 उसकी होल घात 2 माइनस b की घात 2 उसकी होल घात 2, लिख सकता हूँ कैसे भाई। 2 इंटू 2 कितना है 4, यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना है 4, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैं मान लूं कि ये कैपिटल ए है, क्या है कैपिटल बी। ये जो 1 की घात 2 इसको कैपिटल ए मान लिया, इसको क्या मान लिया कैपिटल बी। क्या सर क्या बने 1 की घात 2 माइनस b की घात 2, यानी 1 की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये सर समीकरण इसमें लगा दो तो क्या आएगा, यानी 1 की घात 4 और b की घात 4 क्या आएगा, देखो यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात समझ में आ रही है भाई। 1 की घात 2 माइनस b की घात 2, a माइनस बी a प्लस b, a का मान 1 की घात 2, b का मान है b की घात 2, तो ये सूत्र हो जाए a माइनस b, तो 1 की घात 2 माइनस b की घात 2, a प्लस b 1 की घात 2 प्लस b की घात 2। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 4x की घात 2 माइनस 4 a स्क्वायर x प्लस, अब इसकी जगह क्या लिखूंगा 1 की घात 2 माइनस b की घात 2 इंटू 1 की घात 2 प्लस b की घात। बात समझ में आ रही, बराबर क्या है 0। अब हमें क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। इसको आप थोड़ा सा समझ लेना। पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा किसको करेंगे, इस वाले को इस पहले वाले से गुणा करते हैं, तो पहले वाले को लास्ट वाले से, यानी 4 को हम गुणा कर रहे हैं किससे, 1 की घात 2 माइनस b की घात 2 इंटू 1 की घात 2 प्लस b की घात। अब देखो यहां से आप समझना, हमें टुकड़े किसके करने हैं, इसके माइनस 4ax इसको हमें क्या करना है, टुकड़े करने हैं। समझना इसको, इसके आपको टुकड़े करने हैं। तो हम देखो इसको स्टेप बाय लेते हैं। पहले हम माइनस नहीं लेंगे, माइनस को सबसे लास्ट में लेंगे। पहले हम ले रहे हैं 4, क्या ले रहे हैं 4। यहाँ पहले तो आप देखो कि ये जो दिया हुआ है ये हो रहा है, इसके आगे क्या है प्लस का चिन्ह, इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या लिखा जोड़, यानी आपको यहाँ पर ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको मैं जोड़ू। तो जोड़ू तो कितना आना चाहिए, पहले हम लेंगे 4, कितना आना चाहिए
4 और गुणा करूं तो भी कितना आना चाहिए 4। तो बताओ कौन कौन संख्या होगी इसमें 2 और 2। पहली बात हो गई, पहले हमने किसको लिया 4, यहाँ पर भी क्या लिया 4। तो चिन्ह देखा यहाँ पे प्लस का है, तो हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है कि अगर मैं उनको जोड़ूं तो कितना हो जाए 4 हो जाए, ये बीच वाला जो है ना ये 4 हो जाए, और गुणा करूं तो कितना हो जाए 4 हो जाए। इसका मतलब 2 और 2 होगा, दोनों हम जोड़ेंगे 2 + 2। अब बात आती है कि यहाँ पर भी वो संख्या ले कि अगर मैं जोड़ू तो 1 की घात 2 हो जाए, गुणा करूं तो क्या आ जाए 1 की घात 2 - b की घात 2 1 की घात 2 + b की घात 2। पहली बात तो आप ये लिखोगे 1 की घात 2 और 1 की घात 2 तो आएगा, इनको जोड़ो 2 और 2 कितना हो गया 4 और 1 की घात 2 साथ में। अब हमें क्या चाहिए b चाहिए ना b, एक बार तो b को जोड़ दो, एक बार क्या कर दो b को घटा दो, इसको कोष्टक में बंद कर दो। या आप सीधा ही कर सकते हो कि इसको इसके साथ लिख दो, इसको इसके साथ लिख दो। कैसे देखो, अगर मैं अब क्यों कि इनको जोड़ू तो 4 a इसको ही आना चाहिए, क्या आ रहा है देखो देखें, इस 2 को अंदर गुणा करो तो क्या आएगा 2 1 की घात 2 + 2 b की घात 2। इसको देखो देखें 2 1 की घात 2 - 2 b की घात 2 2 b की घात 2 से 2 b की घात 2 कैंसिल, 2a² + 2a² कितना आ गया 4a²। अब इन दोनों को गुणा करो, जोड़ से तो आ रहा 4 1 की घात 2, गुणा करके देखो 2 × 2 कितना है 4, 1 की घात 2 को इससे गुणा कर, 1 की घात 2 + b की घात 2 को गुणा करना है किससे 1 की घात 2 - b की घात 2। क्या आ रहा है कैसा आ रहा है, इसका मतलब टुकड़े क्या होंगे, इसके टुकड़े होंगे 2 1 की घात 2 + b की घात 2 + 2 a² - b²। परंतु हमें टुकड़े किसके चाहिए -4a², अक्स के, यानी यहाँ पे चिन्ह किसका माइनस का, तो इसको माइनस से गुणा कराएंगे तो -2a² + b² और आगे क्या है अक्स है ना, तो माइनस के दोनों चिन्ह चेंज हो गए, -2a² - b² और इसके आगे क्या आ गया अक्स। इसका मतलब इसके टुकड़े क्या होंगे -4a² अक्स के, इसके टुकड़े होंगे -2, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 4x² - 2 a² + b² * x -2 a² - b² x प्लस इसको हम आगे वाले को लिख लेते हैं ऐसा क्या दिया हुआ है 1 की घात 2 - b की घात 2 1 की घात 2 + b की घात बराबर क्या है 0। इसको आप एक बार और देख लेना वीडियो रिवाइंड करके। चलो आगे देखते हैं, इसमें से कॉमन लेंगे और इनमें से कॉमन लेंगे। तो इनमें से देखो क्या कॉमन है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का जा रहा है, यानी एक तो क्या कॉमन है आपके 2, इसमें अक्स है, इसमें भी अक्स कॉमन है, 2 अक्स कॉमन है, 2 अक्स का भाग इसमें दिया, कितने भाग गए 2 अक्स भाग, इसमें 2 अक्स का भाग गया, 2 और अक्स कैंसिल, क्या बचा कोष्टक में बंद करके लिखोगे आप 1 की घात 2 + b की घात 2, इसको बड़े कोष्टक में लिख दिया। आगे वाले की बात नहीं, आगे वाले में देखो 2 तो इसमें नहीं है, अक्स है, इसमें अक्स नहीं है, इसमें 1 की घात 2 - b की घात 2, इसमें 1 की घात 2 - b की घात 2, चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस पहले लिखो, फिर लिखो 1 की घात 2 - b की घात 2। अब देखो माइनस का ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे आपके, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का, कॉमन है, ये कॉमन आ गया, बचा गया यहाँ पे 2 अक्स, ये प्लस का चिन्ह हो गया माइनस का, यहाँ से ये वाला कॉमन आ गया, बचा क्या 1 की घात 2 + b की घात 2 बराबर क्या है 0। आगे देखते हैं, इसको आप लिख लेना, एक बार देख लेना, मिटा रहा हूं मैं इसको। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2x - 1 की घात 2 + b की घात 2, ये वाला क्या आ गया कॉमन आ गया इन दोनों में से। तो इन दोनों में से कॉमन आया तो बचा गया यहाँ से 2x, यहाँ से बचा आपके 2x माइनस, ये कॉमन आया तो यहां से माइनस क्या बचा आगे 1 की घात 2 - b की घात 2 और बराबर में क्या है 0। अब आपके पास एक गुणनखंड आ गया, तो एक बार ये 0 के बराबर होगा, एक बार ये 0 के बराबर होगा, तो 0 के बराबर रख के देख लो 2x - 1 की घात 2 + b की घात 2, ये बराबर होगा एक बार ये 0 के और एक बार ये वाला 0 के, 2x - 1 की घात 2 - b की घात 2 बराबर क्या हुआ 0। यहां से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो माइनस का इधर है तो प्लस का, 2x बराबर क्या हो गया 1 की घात 2 + b की घात 2, इस पूरे को इधर लेके आ गए। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर क्या हो गया 1 की घात 2 + b की घात 2 बटा 2, तो एक तो x की वैल्यू आ गई। दूसरे में बात करते हैं, 2x बराबर माइनस का इधर है तो प्लस का, 1 की घात 2 - b की घात 2, x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर क्या हो गया 1 की घात 2 - b की घात 2 बटा कितना है 2। तो आता है इस द्विघात समीकरण के हल क्या होंगे x बराबर a² + b² बटा 2 व a² - b² बटा 2 होंगे। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को हल करना है।
तो एक बार आप देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, और साथ साथ पढ़ते रहना, है ना। और जितना आप रफ कॉपी और पेन का यूज करोगे भाई, ये प्रश्नावली आपकी हो जाएगी अभी 3.3, 1 2 3 हो गई, जितनी भी हो गई, और उसके जितने भी क्वेश्चन है आप उसको एक बार रफ कॉपी में लिख लो, फिर आप अपने आप सोल्व करो इनको, फिर आपको पता लगेगा आपको कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो 11 क्वेश्चन एकदम इजी सा है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपको गुणन करने नहीं करने, सीधे आपको गुणा करना है, कॉमन लेना है। तो देखो क्या है कि a bx स्क्वायर प्लस इस अक्ष को अंदर गुणा कर दो तो क्या हो गया, a b स्क्वायर माइनस इन दोनों से गुणा होगा तो क्या होगा, acx माइनस bc बराबर क्या आ गया, 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो देखो यहां से देखो क्या कॉमन आ, a है क्या, नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी, यानी एक तो b कॉमन आ गया। चलो इसमें x तो एक x कॉमन आ गया। ये कॉमन लेने के बाद देखो यहाँ पे क्या बचा, इन दोनों में से bx कॉमन आया तो यहाँ से क्या बचा, a, और b तो बाहर आ गया, x 2 थे, एक x बाहर आ गया, आगे प्लस का चाहिए, b की घात 2 में से एक b बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, तो क्या बचा केवल 2 b थे, एक b बाहर है, तो एक b बच गया। यहाँ चिन्ह किसका है, यहाँ पे माइनस का, तो माइनस का लेते हैं, यहाँ पे जो दोनों चिन्ह है किसके हो जाएंगे, प्लस के। देखो क्या कॉमन, a है क्या, नहीं है, c है, c है तो c कॉमन आ गया, माइनस c कॉमन आया, तो माइनस c आती है, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे चिन्ह, तो क्या बचेगा, ax प्लस b बराबर क्या है, 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया, ax प्लस b, तो यहां से क्या बचा आपके पास, bx, और यहां से माइनस c बराबर 0। अब ये 0 के बराबर होगा तो ax प्लस b बराबर 0, और एक बार ये 0 के बराबर होगा तो bx माइनस c बराबर 0। यहाँ से अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो ax बराबर क्या है, प्लस का है तो माइनस का b, और ax बराबर क्या है, माइनस, यानी हम x चाहिए तो x बराबर क्या है, गुणा में रहा है तो भाग में, तो माइनस b बटा, इसको हल करें तो माइनस में रहा है तो प्लस का, और x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर क्या है, c बटा b। पता है इस द्विघात समीकरण के, इस द्विघात समीकरण के हल क्या होंगे, x बराबर एक होगा माइनस b बटा a, और ये क्या होगा, x बराबर c बटा a होंगे। आशा है कि आपने इस क्वेश्चन को किए होंगे और आपके क्वेश्चन भी सही आ रहे होंगे। अगर आपके क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए सर हमारे क्वेश्चन राइट आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक है आपकी जो प्रश्नावली 3.3 है वो पूरी होती है, और जितने भी क्वेश्चन है वो आप एक बार और वापस मिला लेना, और आपकी जो तैयारी है उसको जारी रखें, रुकने न दें। फिर आगे हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.4। उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे द्विघात समीकरण है, समझ लेना यहाँ पे आप, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल याद करना। यानी जो द्विघात समीकरण है उसका हल किस विधि से याद करना, आपका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल याद करना। अब हम ये सीखते हैं भाई पूर्ण वर्ग किस प्रकार बनाते हैं, क्या होता है पूर्ण वर्ग। तो पहले हम देखो एक उदाहरण लेके हम समझते हैं, समझना इसको। अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग जो टीचर होते हैं अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे। तो पहले हम एक उदाहरण लेके देख लेते हैं भाई किस प्रकार इसको हल करना है। तो जैसे मैंने लिया x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1, ठीक। अब आपको ये बताया कि इसका उत्तर क्या होगा, x प्लस 1 उसकी घात 2। भाई अगर मैं ये लगाऊं भाई ये सरस में किसकी, a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात, यानी x प्लस a की घात, समझना इसको भाई, a की घात 2, a की घात 2 यानी x की घात 2 प्लस 2ab, a का मान x है, b का मान कितना a, तो गुणा किया 2x प्लस b की घात 2 यानी 1, यानी इसका उत्तर ये आएगा, सीधी सी बात की। अब हमें ये है कि आपको बिना जो सूत्र है कौन सा, a प्लस b की घात 2 है, a की घात 2 प्लस b 2ab प्लस b की घात 2, उसके बिना आपको इसको क्या करना है, वर्ग के रूप में बदलना है, पूर्ण वर्ग के रूप में बदलना है। वो क्या कहलाता है, आपका पूर्ण वर्ग विधि कहलाता है। अब देखो बदलेंगे कैसे, तो छोटा सा एक तरीका वो आपको याद रखना है, क्या कि जो x की घात 2 ये याद रखना, x की घात 2 उसको आप मानो x मान,
ठीक, आगे प्लस है या माइनस है उसको लिख दो, चाहे प्लस है या माइनस, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक, अब जो ये है इस अक्ष को छोड़ देना, आप याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, इस अक्ष को आप छोड़ देना, क्या लेना है, केवल 2, और उस 2 में किसका भाग लगा दो आप, 2 का। कोई भी संख्या हो, 4 है 4 में 2 का भाग लगा दो, 6 है 6 में 2 का भाग लगाओ, 10 है 10 में 2 का भाग, कोई भी संख्या है उसका किस में भाग लगा 2 का। क्यों 2 का भाग क्यों लगा, सूत्र क्या था, a अक्ष a की घात 2 प्लस 2ab, इस 2 को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 का भाग लगा रहे हैं। अब क्या करना है कि जो भी आए उसका वर्ग कर दो, समझ रहे मेरी बात, यानी हमें ये वाला उत्तर लाना, कैसे लाते हैं वो देखो, 2 से 2 कैंसिल कितना आया 1। अब जो ये 1 आया इसका क्या कर दो आप, जो ये 1 आ रहा है इस 1 को आप क्या कर दो, वर्ग करके घटा दो। मेरी बात समझ रहे हो, क्या किया हमने, अक्ष की घात 2 उसको अक्ष लिखा, प्लस का चिन्ह प्लस लिखा, आगे इस अक्ष को छोड़ दिया, जो भी है उसको लिखा, उसमें 2 का भाग लगा, 2 का भाग लगा कितना है 1। अब जो ये 1 है इसका मैंने वर्ग किया, इसको मैंने क्या कर दिया, घटा दिया, आगे जो दिया उसको लिख दो प्लस 1 बराबर जो भी है, एक बार देखते हैं। तो आपके पास ये क्या आया, अक्ष प्लस 1 उसकी घात 2 माइनस 1 की घात 2 कितना हो, 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, उत्तर क्या है आपके पास, अक्ष प्लस 1 की घात 2। आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। तो इस प्रकार आपको जो भी मान दिया गया उसको वर्ग के रूप में बदलना, वही क्या कहलाता है, आपका पूर्ण वर्ग विधि कहलाती है, पूर्ण वर्ग बनाना कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी, चलो देखते हैं कि माना द्विघात समीकरण ये है, इसको समझना आप 2-3 बार ट्राई करना, इसका एक तरीका और वो भी आपको बता देंगे कि माना द्विघात समीकरण है कि a अक्ष की घात 2 प्लस b अक्ष प्लस c बराबर क्या है 0। आपसे कहे कि इसका आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग देखो कैसे बनाएंगे, अभी हमने क्या कहा था, और एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पे, जो सबसे मोस्ट बात होती है कि जो अक्ष इसको ही है, क्या है अक्ष इसको, उसका जो गुणांक है वो सदैव क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो जो भी मान दिया गया है उसका सब में भाग लगा दो। सबसे पहले हमें अक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या करना है, 1 करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस 1 का भाग लगा देंगे सब में, पहली बात ध्यान रखना, प्लस b बटा a अक्ष प्लस c बटा a बराबर क्या है 0, ध्यान रखना इसको। तो a से a क्या हुआ कैंसिल, तो अक्ष की घात 2 प्लस b बटा a अक्ष प्लस c बटा a बराबर क्या है 0। बात समझ गए। तो ये तो थी आपकी पहली स्टेप। अगर दिया हुआ हो कुछ यहाँ पर, अगर अकेला ही हो तो हम सीधा ही करेंगे, अगर कुछ यहाँ पे 3 4 5 आ रहा है तो उसका हम क्या लगा देंगे, सब में भाग लगा देंगे। तो पहला नियम क्या हो गया कि अपन को क्या करना है कि अक्ष की घात 2 का जो गुणांक उसको क्या करना है 1 करना है, जो भी मान आ रहा है उसको क्या लगा दो, भाग लगा दो। अगर 1 दिया हो तो हमें कुछ नहीं करना, आगे से चलना। आगे हम क्या करेंगे, हमें केवल इन दोनों का क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। जो भी बच गया उसको पक्षांतरण कर दो, जो भी बच गया उसको पक्षांतरण कर दो। तो क्या आया, अक्ष की घात 2 प्लस b बटा a अक्ष बराबर क्या है माइनस c बटा a। समझना है चीज को ना। अब देखो यहां से अब वो वाली स्टेप यहां पर लगा है जो हमने किया था ना, अक्ष की घात 2 प्लस 2 अक्ष प्लस 1 बराबर जो भी था, इसको हमने किया था, इसको अक्ष माना था, ये 2 अक्ष था, इसको केवल अक्ष को छोड़ दिया था, 2 को लिया, 2 का 2 में भाग लगाया, अब इसको काटा तो 1 आया, जो 1 आया उसका वर्ग करके हमने क्या कर दिया था, घटा दिया था। तो हमें इसका पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो क्या करेंगे, अक्ष को तो क्या लिखेंगे अक्ष, समझ रहे मेरी बात, प्लस का चिन्ह तो प्लस, b बट्टा a, हमें किसका भाग लगाना है 2 का, तो क्या हो गया b बट्टा 2a, अक्ष को छोड़ देना है, उसकी घात क्या कर दी 2, क्या करना है माइनस, माइनस क्या करना है b बट्टा 2 की होल घात 2, यानी ये जो आ रहा है इसका वर्ग करके इसमें से क्या कर दो, घटा दो, माइनस c बट्टा a। इस प्रकार आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना। आगे वाला क्वेश्चन है वो हम आगे सीखेंगे भाई किस प्रकार हल करते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग बनाते कैसे। अब ये माइनस का इसको इधर भेज दो तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो अक्ष प्लस b बटा 2a उसकी घात 2, ये माइनस का इधर है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का क्या होगा b बटा 2a की होल घात 2 माइनस c बटा a। इसको हल करो, इसको जैसा कैसा रहने दो, अक्ष प्लस b बटा 2a उसकी होल घात 2, इसको हल करेंगे क्या आएगा b की घात 2 बटा 4 है, 2 की घात 2 4, 1 की घात 2 कितना है 1 की घात 2 माइनस c बटा a। समझ रहे हो। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, और इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे
जब हम श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ेंगे तो श्रीधराचार्य सूत्र कहाँ से आया, कैसे आया, उसके बारे में हम डिटेल से ये वाले वापस हम पढ़ेंगे और इसके आगे हम इसको हल करेंगे और उसके आगे जो भी सूत्र आएगा उसकी वैल्यू जो याद होगी वो क्या कहलाएगा आपका श्रीधराचार्य सूत्र। पहले हमने क्या देखना है कि पूर्ण वर्ग विधि बनाने जो है कोई द्विघात समीकरण उसका पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि x स्क्वायर का गुणांक है तो उसको सबसे पहले a करना है, जो भी मान दिया उसका हम क्या लगा दो, भाग लगा दो। तो a दिया उसका हमने क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। तो क्या है इसमें a का भाग a से कैंसिल, x स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पे सब में a का भाग लगा दिया। दूसरी ये जो है अचर पर इसको पक्षांतर कर दो, हमें केवल ये दो पद रखने हैं तो ये पक्षांतर है तो -c/a। अभी उदाहरण लेके और सीखेंगे। फिर क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग में बदलना है। तो x घात 2 को क्या लिखा, x, प्लस का चिन्ह तो प्लस, माइनस का तो माइनस, b/a था उसमें 2 का भाग लगा दिया तो क्या है b/a × 2, उसकी घात कितनी 2। अब जो ये वाला मान इसका वर्ग किया, b/2 है इसका वर्ग किया, इसमें से क्या कर दिया, घटा दिया, बराबर क्या आ गया -c/a। तो ये क्या हो गया, जो द्विघात समीकरण थी उसका पूर्ण वर्ग बन गया। अब इस पूर्ण वर्ग को हम क्या करेंगे, हल करेंगे, हल करके क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू याद करेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लेके चलते हैं, समझते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल दे दिया 2x की घात 2 -5x और प्लस का 3 बराबर क्या दे दिया 0। आपको ये कहे कि इसका पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, इसके द्वारा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको क्या करना, आपको x की वैल्यू याद करनी है, द्विघात समीकरण के हल याद करने। तो देखो किस प्रकार करेंगे। पहली बात क्या है कि सबसे पहले जो x स्क्वायर का गुणांक उसको हम क्या करेंगे, a करेंगे। जो x स्क्वायर का गुणांक उसको हम क्या करेंगे, a करेंगे। जैसे हमने भाग लिया था ना अभी, तो यहाँ पे किसका भाग लगाएंगे, सब में 2 का भाग लगाने, 2 का भाग लगाने पर सब में लगा दो 2 का भाग। तो 2 का भाग लगाया, इसमें 2 का भाग लगाया, -5/2x प्लस 3/2 बराबर क्या है 0। ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपका जो x स्क्वायर गुणांक वो क्या हो गया a, -5/2x प्लस 3/2 बराबर 0। अगली स्टेप अपनी क्या थी कि जो अचर पद है उसको क्या कर दो, पक्षांतर। तो इसको हमने पक्षांतर किया तो क्या है, x स्क्वायर -5/2x, ये प्लस का इधर है तो -3/2। अगली स्टेप क्या थी कि इसको हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग में बनाएंगे। तो x स्क्वायर को क्या लिखा x, तो वो का वो आपको यहाँ पे याद रखना है, 2 बार ट्राई करना, याद हो जाएगा। x स्क्वायर को क्या लिखा x, प्लस का चिन्ह तो प्लस, यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो क्या लिखेंगे माइनस। b/a था उसमें 2 का भाग लगाया, तो इसमें 5/2, इसमें किसका भाग लगाएंगे 2 का, तो 5/2 × 2 भाई 5/2 तो था ही, 2 का भाग लगाया, 2 गुना हो गया, 2 × 2 कितना हो गया 4। तो मैं सीधा लिख देता हूँ क्या 4। x को हटा दिया, यहाँ पे इसका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। याद रखना आगे क्या है, घटाना है। किसको घटाना है, 5/4 का वर्ग करके इसमें से क्या करना है, घटाना है, बराबर क्या है -3/2। आगे देखो इसको हल करते हैं, तो इसको देख लेना आप वापिस एक बार। इसको हल करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, ये दिया हुआ है कि x -5/4 उसकी होल घात 2 माइनस इसका होल घात 2 करें तो कितना है 25/16 बराबर कितना -3/2। ये -25/16 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, किसका होगा, माइनस का इधर है तो प्लस का, तो 25/16 -3/2। बात समझ रहे हो क्या भाई, ये माइनस का इधर है तो प्लस का, तो 25/16 -3/2 यहाँ पर दिया। अब हम इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे। तो x -5/4 उसकी घात 2 बराबर लघुत्तम कितना आया इसका 16, लघुत्तम आया कितना 16। 16 का भाग 16 में 1 बार, 1 को 25 से गुणा किया तो 25, माइनस 2 का भाग 16 में 8 बार, 8 को 3 से गुणा किया तो 24। देखो x -5/4 उसकी घात 2 बराबर 25 में 24 ये कितना बचा 1/16। यहां तक समझ में है। क्या किया हमने, सबसे पहले x स्क्वायर गुणा क्या 1, जो भी है उसका भाग लगा दिया। समझना वापस, तो क्या है 1x स्क्वायर -5/2x प्लस 3/2 बराबर 0। आगे हमने क्या किया, इसको पूर्ण वर्ग बनाया। तो मैंने क्या बताया कि x स्क्वायर क्या लेंगे x, वैसे हमने उदाहरण लेके समझा हुआ क्यों ले रहे हैं ऐसा, माइनस है तो माइनस, 5/2 तो 5/2, इसमें 2 का भाग लगाया, 2 × 2 कितना हो गया 4, उसकी घात 2। अब जो ये मान है उसका वर्ग करके हम क्या कर दिया, इसमें से घटा दिया, तो ये क्या बन गया, एक पूर्ण वर्ग बन गया। अब हमने क्या किया, इसका हल किया, तो 5 की घात 2 कितना 25, 2 की घात 2 कितना 16, ये माइनस का इधर है तो प्लस कर 25/16 -3/2। तो क्या है x -5/4 की घात 2 बराबर 25 माइनस इसका लघुत्तम लेके हल किया, तो 25 - 24/16।
इसको हल किया तो कितना 1/16। अब हमें चाहिए अक्स की वैल्यू, तो अक्स की वैल्यू देखो कैसे याद करेंगे, लिख लो इसको, देख लेना एक बार। तो अक्स की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर घात दो तो इधर आएगी तो किस में होगा, अरे अंडरूट में होगा कि नहीं होगा, जब घात 2 है उसको उधर पक्ष आने करते हैं अंडरूट में, और आगे क्या आता है प्लस माइनस। अब देखो जब इसका अंडरूट हो रहा है तो उसका पहले अंडरूट कर दो, तो देखो क्या है आपके पास आएगा क्या कि x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस एक का अंडरूट कितना होता है, 1 16 का अंडरूट कितना होता है 4। अब देखो यहाँ पे माइनस का इधर है तो प्लस का, तो x बराबर कितना है 5/4, ये माइनस का इधर है तो प्लस का 5/4 प्लस माइनस 1/4, ये महत्वपूर्ण ना प्लस माइनस लगाना इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे कितने चिन्ह आ रहे हैं, 2 चिन्ह आ रहे हैं, लघुत्तम लेके इसको हल कर लो पहले। लघुत्तम आया 4, तो 4 का भाग 4 में 1 बार, और 1 को 5 गुना किया 5, प्लस माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुना किया तो 1। अब हमें क्या लेना है, चिन्ह लेना है, तो एक बार तो क्या लिया प्लस का चिन्ह और एक बार क्या लेंगे माइनस का चिन्ह। इसको देख लेना आप वापस वीडियो को रिवाइंड करके। तो यहाँ पे 2 आएंगे, एक बार तो क्या लेने पर प्लस लेने पर, और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। तो यहाँ पे 2 चिन्ह आए, तो एक तो x बराबर 5 प्लस 1/4 लिया, एक बार x बराबर 5 माइनस 1/4 लिया। इसको हल करेंगे कितना आएगा 6/4, 2 से कैंसिल हो रहा है कितना है 2 से 3 बार, 2 से 2 बार 3/2। इसको हल करेंगे तो क्या है 5 में से गया 4/4, x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो x के कितने मान आए 2, तो अतः इस द्विघात समीकरण के हल कितने होंगे, अतः इस द्विघात समीकरण के हल एक तो x बराबर 3/2 वह क्या होगा x बराबर 1 होगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर किसी द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हम उस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। इसका एक तरीका और होता है, वो भी हम देखेंगे किस प्रकार होता है अगली क्लास में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसको हम अगली क्लास में और ज्यादा समझेंगे। और अगर इसमें भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट करके बताइए कि सर किस प्रकार हुआ, इसमें कहाँ से आपको समझ में नहीं आया, कहाँ से आपको आगे बताना। ठीक, धन्यवाद।